वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट लेंथ, लैप लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, लैप लेंथ क्या होती है और डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमारे पास आता है डेवलपमेंट लेंथ। Development length, the amount of reinforcement length embedded into the column to establish bond between concrete and steel. Development length क्या चीज़ होती है? ये reinforcement जो हमारे पास स्टील होता है उसका लेंथ की वो मिकदार होती है जो कि हम कॉलम में इम्बेड करते हैं ताकि स्टील और जो स्टील है बीम का और कॉलम का, स्टील है बीम का और कॉलम की ग्रेट है उनमें बॉन्ड बन जाए। लेट से मेरे पास एक ये कॉलम है और दूसरा ये वाला कॉलम है। ये इनका बेस हो गया, यहाँ से कॉलम स्टार्ट हुए हैं और ये हमारे पास लेट से कंटिन्यू कॉलम। अब हमने यहाँ पे बीम प्रोवाइड करना है, लेट से ये यहाँ पे बीम प्रोवाइड करना है। अब इस बीम में हमने रेनफोर्समेंट देनी है। अब रेनफोर्समेंट हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देने से तो रहे, तो हमें क्या करना होगा कि इसकी जो रेनफोर्समेंट होगी बीम की उसको कॉलम के अंदर लेके आना होगा। तो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से ये से ऐसे एक बार इस तरह नीचे भी टेंशन बार भी हम ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब जो ये लेंथ है हमारे पास इस यहाँ से लेकर ये हुक के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हमारे पास लेंथ है इसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ जो कि कॉलम के अंदर इम्बेड की गई है, किस लिए, टू एस्टेब्लिश बॉन्ड बिटवीन दिस रेनफोर्समेंट एंड द कंक्रीट ऑफ कॉलम। ठीक है। अब बीम का क्या मेन फंक्शन होता है कि वो जो लोड आता है उसके ऊपर, स्लैब का जो लोड बीम पे आता है वो बीम कॉलम की तरफ ट्रांसफ़र करती है। तो इसी डेवलपमेंट लेंथ जो हम देते हैं इसका बॉन्ड बनता है और ये बीम जो सारा लोड है, जो स्ट्रेस है, वो कॉलम की तरफ ट्रांसफ़र करती है। अब ये कितनी होनी चाहिए हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ, ये हमें कोड में दी होती है और अमूमन जो हम यूज़ करते हैं वो 12D है। कितना है, 12D। D मीन्स डाई ऑफ द बार। कितनी यूज़ करते हैं, 12D। D मीन्स डाई ऑफ द बार। अगर हमारे पास डाई ऑफ बार लेट से नंबर 8 है, 1 इंच है, हम यहाँ पे जो ये हमने बार यूज़ किया है ये नंबर 8 है या 1 इंच भी से आप कह सकते हैं, 1 इंच है, तो ये हमारे पास कितनी डेवलपमेंट लेंथ हो जाएगी, 12 इंटू डाई ऑफ द बार, 1 इंच है, 1 इज इक्वल टू 12 इंच। क्या हो जाएगी, 12 इंच या 1 फीट। तो हमारी डेवलपमेंट लेंथ क्या होगी, 1 फीट हो जाएगी। ठीक हो गया। ये देखें, ये इस पिक्चर में देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेनफोर्समेंट की लेंथ है, ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। दूसरा हमारे पास है लैप लेंथ। लैप लेंथ, लेंथ ऑफ द ओवरलैप ऑफ बार required to safely transfer the stress from one bar to the other। स्ट्रेस और लोड भी इसे आप कह सकते हैं, स्ट्रेस और लोड, ट्रांसफ़र लोड और स्ट्रेस और स्ट्रेंथ फ्रॉम वन बार टू अदर। ठीक है। लेट से मेरे पास एक ये कॉलम है, इसमें हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रही है और ये कॉलम, अब हमारे पास जो स्टील रेनफोर्समेंट होती है वो या 40 फीट होती है, अगर फीट में ले लें, और मीटर में लेंगे तो वो कितनी होगी, 12 मीटर। अब 12 मीटर या 40 फीट हम एक साथ तो नहीं
इसको खड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे मुश्किल होगा तो इसको हम जो है ना हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, इसलिए हम जो है ना हमें लैप लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे ये 40 फीट है, तो मैं यहाँ पे 15 फीट मैंने स्टील यहाँ पे खड़ा करना है, यहाँ पे लगाना है, तो मैं यहाँ पे 15 फीट का स्टील लगा दूंगा इस तरह। ठीक है, अब जबकि ये कॉलम ऊपर की तरफ जा रहा है तो मुझे इसके साथ दूसरा लगाना है। लेट्स से मैंने यहाँ पे स्लैब डाल दी है और अब ऊपर लेके जाना है इस कॉलम को, तो इसके साथ मुझे जॉइंट करना पड़ेगा। तो जॉइंट करने के लिए मुझे कुछ हिस्सा जो है वो इसके साथ मिलाना पड़ेगा नीचे। ये लेट्स से ये एक बार है, ये बार है नीचे, ऊपर दूसरी बार के साथ जॉइंट करनी है तो मुझे इसके साथ मिलाना पड़ेगा यूँ। तो जो ये लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या बोलते हैं, लैप लेंथ। या हमारे पास दूसरा बीम में प्रोवाइड करना है यूँ, ये लेट्स से हमारे पास बीम है, यहाँ पे ये बार मैंने प्रोवाइड कर दिया है, दूसरा बार इसके साथ मैं जॉइंट करना चाहता हूँ तो वो यहाँ से इस तरह। जो ये लेंथ होगी वो क्या होती है हमारे पास, ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, लैप लेंथ। और ये इट्स डिफरेंट फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन जोन्स। ये कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन की डिफरेंट होती है, क्योंकि टेंशन जोन में हमारे पास स्ट्रेस होती हैं, टेंशन स्ट्रेसेस वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और जो हमारे पास कंक्रीट है वो टेंशन में क्या है, वीक है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा लैप लेंथ की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड मेनली डिपेंड अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। और ग्रेड ऑफ स्टील और कंक्रीट का भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील यूज़ कर रहे हैं। मेनली जो हम लैप लेंथ यूज़ करते हैं वो कोर्स में हमें गिवन होती है, या हम कोई ड्राइंग्स जिस पे वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पे वो दी होती है, लेकिन मेनली अगर नहीं दी हो तो हम जो है ना 50D से लेकर 60D तक यूज़ करते हैं, 50D या 60D। या यूँ कह दें कि 50D हम जो है ना कंप्रेशन जोन में जो है ना यूज़ करेंगे और 50D जो है हम टेंशन जोन में जो है ना यूज़ करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास एक कॉलम है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इसका बार एंड हुआ है, तो दूसरा बार इसके साथ जो है ना वो लैप किया गया है। तो ये जो इसकी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम क्या बोलते हैं, लैप लेंथ। और इसका क्या मकसद होता है, ये ट्रांसफ़र करती है लोड को या स्ट्रेस को फ्रॉम वन बार टू अदर बार। अभी आ जाते हैं इसके डिफरेंस पे, लैप डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता तो चल गया होगा तो क्या डिफरेंस है, लेकिन इसका भी डिस्कस कर लें थोड़ा सा। जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो बॉन्ड क्रिएट करती है कंक्रीट और स्टील के दरमियान, प्रोवाइडेड। हम इसलिए बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ देते हैं ताकि वो बॉन्ड क्रिएट करे किसके दरमियान, कंक्रीट और स्टील के दरमियान। और लैप लेंथ क्या करती है, स्ट्रेस जो है ना वो ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन बार टू अदर बार। डेवलपमेंट लेंथ क्या हो गई, कंक्रीट टू स्टील, कंक्रीट टू स्टील। ठीक है, या ये कह दें कि स्ट्रेस या लोड कंक्रीट टू स्टील ट्रांसफ़र करती है या बॉन्ड बनाती है कंक्रीट और स्टील का। ठीक हो गया। इस तरह जो लैप लेंथ है हमारे पास वो स्ट्रेस फ्रॉम वन बार टू अदर बार ट्रांसफ़र करती है। दूसरा क्या डिफरेंस होगा, डेवलपमेंट लेंथ इज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड एट जॉइंट्स एंड जंक्शंस। ये देखें जॉइंट लेट से ये हमारे पास एक कॉलम है, ठीक हो गया, यहाँ पे दूसरा हमने यहाँ पे बीम प्रोवाइड करना है, तो ये इनका क्या है, जॉइंट हो गया। ये इनका क्या है, जॉइंट है कॉलम और बीम का। तो यहाँ पे जो हम लेंथ प्रोवाइड करेंगे वो उसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, या लेट से ये भी बीम आए हमारे पास और दूसरा इसमें बीम जाना है, तो ये इनका आपस में जॉइंट हो रहा है। ठीक है, या यहाँ से एक और बीम आ रहा है, तो यहाँ पे जो हम प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगा, हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ होगा। और लैप लेंथ क्या है, कैन बी प्रोवाइडेड एवरीवेयर वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। जहाँ पे हमारे पास लेट से ये एक मेरे पास बीम है, ठीक है, ये बीम 50 फीट का है, कितने का, 50 फीट का। अब इसमें मेरे पास जो बार आता है वो 40 फीट तक का आता है, 40 फीट तक लेंथ का आता है। तो मैं यहाँ पे 40 फीट लेट से यहाँ इस तरह मैंने 40 फीट प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे तो ख़त्म हो गया, अब दूसरा मैंने इसको कंटिन्यू करना है, तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अब इसका ये नहीं है कि ज़रूरी कि यहाँ पे कॉलम हो या
कोई और बीम हो तो तब हम ये लैप देंगे, ऐसा नहीं है। लैप आप जो है ना कहीं पे भी दे सकते हैं, लेकिन उसका अकॉर्डिंग टू कोड, उसके कुछ स्टैंडर्ड हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम लैप प्रोवाइड कर सकते हैं।